हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर। ये अरिहंत बुक का जो हमारा क्लास 9 इंग्लिश की है उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं, चाहे अरिहंत बुक के हो या किसी और बुक के हो। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के। इसमें आपको कोई जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं लाइक सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेकंड आपको दिख रहा है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनके लाइफ से रिलेटेड आपको ये पैराग्राफ्स गिवन होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट स्टोरीज़ की अगर बात की जाए तो शॉर्ट स्टोरीज़ में क्या होता है, कोई भी स्टोरीज जो आपने बचपन में पढ़ी हो उससे रिलेटेड आपको वो दे रखा होता है और आपको उसे कंप्लीट करना होता है, फिल करना होता है उसे, ऑप्शंस जो गिवन होते हैं, एमसीक्यूज गिवन होते हैं उस अकॉर्डिंग। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें चूज़ करके मार्क करना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला दे रखा है सचिन तेंदुलकर इज़ अ डैश क्रिकेटर एंड द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है और फॉर्मर कैप्टन भी है इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। इंडियन बेस्ट फॉर्मर, फॉर्मर इंडियन या फिर इंडियन फॉर्मर। आपने एक चीज़ नोटिस करो, ये जो लाइन है इसमें आपको क्या बोल रखा है, फॉर्मर कैप्टन भी हैं वो। तो मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऐसे आप थोड़ा सा हिंट यूज़ करके आप सेंटेंस को पहचान सकते हो, राइट। आगे पढ़ लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल 1973 इन मुंबई एंड द महाराष्ट्र। डैश डेब्यू अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन ही वॉज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। तो उनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल को और उन्होंने पहला डेब्यू का जो किया था वो अगेंस्ट पाकिस्तान किया था जब वो 16 ईयर की थी। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तेंदुलकर मेड हिज टेस्ट, तेंदुलकर मेक हिज टेस्ट, तेंदुलकर गेव हिज टेस्ट, तेंदुलकर हैड टेस्ट। तो आप एक चीज़ देखो कि आप मेक का यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है कि आप मेक का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हो। गेव का भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो कि गेव उन्होंने दिया था, नहीं। हैड का भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप क्या यूज़ करोगे, आप मेड का यूज़ करोगे कि उन्होंने अपना जो पहला डेब्यू किया था वो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तेंदुलकर मेड हिज, उन्होंने पहला अपना टेस्ट डेब्यू किया था अगेंस्ट पाकिस्तान व्हेन ही वाज 16 ईयर ओल्ड। इतना क्लियर है। ही डैश एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर क्लोज टू 24 ईयर। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए थे जब वो 24 ईयर्स के थे। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन दे रखे हैं देख लेते हैं। हैज़ बीन प्लेड फॉर इंडिया, परफॉर्म फॉर द नेशन, प्लेड फॉर इंडिया, हैड बीन अ पार्ट ऑफ द क्रिकेट। तो उन्होंने इंडिया के लिए खेला था फॉर द इंटरनेशनल। देखो क्या लाइन है ऊपर, उसमें लिखा है कि ही डैश एट द इंटरनेशनल लेवल। वो उन्होंने इंडिया के लिए खेला और वो एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए फॉर द क्लोज 24 ईयर्स कि जब वो थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, देखो हैड बीन प्लेड नहीं हो सकता, परफॉर्म भी नहीं हो सकता कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने खेला है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि प्लेड फॉर इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए खेला, 24 ईयर्स क्लोजली उन्होंने खेला। ठीक है, 24 साल तक उन्होंने खेला एंड तो आपको पता चल गया है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, he is the only cricketer to have scored 100 international centuries in the one-day international and the first batsman to score a double century in the one-day international। तो आपको क्लियर हो गया है। He dash at the international level for close to 24 year। वो एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गए, क्या चीज़ करके, उन्होंने इंडिया के लिए खेला था जिसकी वजह से वो एक एट द इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए फॉर द क्लोज टू 24 ईयर्स। तो इस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। हैड बीन प्लेड फॉर इंडिया, परफॉर्म नहीं हो सकता है, देखो बी तो बिल्कुल ही गलत है। प्लेड फॉर इंडिया, दिस इज द करेक्ट आंसर कि उन्होंने इंडिया के लिए खेला था एट द इंटरनेशनल लेवल पर। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, ओके आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रखा है हमें, ही इज़ द ओनली क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन द वन डे इंटरनेशनल्स। तो ये ओनली क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्कोर किया था 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन द वन डे इंटरनेशनल में एंड द फर्स्ट बैटमैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द वन डे इंटरनेशनल में उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर किया था। ठीक है,
ही इज़ द होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड फॉर डैश ऑफ रन्स इन बोथ द वनडे इंटरनेशनल एंड द टेस्ट क्रिकेट। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, कितने क्या चीज़ का बनाया था, उसके ऑप्शंस आपको गिवन है, द मोस्ट नंबर, द रिकॉर्ड, अ फ्यू रिकॉर्ड्स एंड अ नंबर। तो उन्होंने बहुत सारे नंबर्स, द मोस्ट नंबर, देखो एक बार सेंटेंस देखो क्या लिखा है, ही इज़ द होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन बोथ वनडे इंटरनेशनल एंड द टेस्ट क्रिकेट्स। ऐसा कोई पर्टिकुलर तो है नहीं कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, देखो रिकॉर्ड तो ऑलरेडी लाइन में लिखा हुआ है, उन्होंने फ्यू रिकॉर्ड्स, द रिकॉर्ड्स और नंबर, आप नंबर नहीं बोल सकते हो, तो उन्होंने मोस्ट नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड ऑलरेडी लिखा है, ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द रन, नहीं, रिकॉर्ड का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो बी और सी ऑप्शन तो आपका गलत है ही। तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि द मोस्ट नंबर, राइट। ये सेंटेंस तो बहुत ही आपको क्लियर है कि आप रिकॉर्ड्स का तो आपको यूज़ ही नहीं करना है, ना ही फ्यू रिकॉर्ड्स का यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड्स उसमें गिवन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम, आगे क्या लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड डैश मोर देन 30 रन्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इसके अलावा ये ओनली क्रिकेटर हैं पूरे ही वर्ल्ड में जिन्होंने 30,000 रन्स, मोर देन 30,000 रन बनाए इन द इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शंस आपको गिवन है वो हम देख लेते हैं। देखो ये फिफ्थ वाला दे रखा है, हैव कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट या टू कंप्लीट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज़ द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, अब इज़ लग रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, इज़ द ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, कि उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट किया है मोर देन 30,000 से ज़्यादा का उन्होंने बनाया है, राइट। तो दैट मीन्स टू हो जाता है, हम हैड, हैव, इनका हम यूज़ नहीं कर सकते बीच सेंटेंस में, ना ही कंप्लीट का आप यूज़ कर सकते हो। तो टू कंप्लीट की उन्होंने कंप्लीट किया मोर देन 30,000 रन्स का इन द इंटरनेशनल क्रिकेट में, राइट, इतना क्लियर है, ओके। ही हैज़ enormous record to his name and was a part of the Indian cricket team that won the World Cup in the year 2011. He is the only youngest player, the first sportsman person to be dashed the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. He retired from the international cricket in the year of 2030. Okay. तो इसमें बोला गया है उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था इन 2011 में उनकी पूरी टीम ने, ऑफ कोर्स, ठीक है। और वो यंगेस्ट पर्सन है और फर्स्ट स्पोर्टमैन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो इससे इस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस आपको क्या दे रखा है, कन्फर, कन्फर्ड, कन्फर्डिंग, हैड कन्फर्ड। तो देखो आप क्या इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि उनको भारत रत्न मिला था। आप हैड का यूज़ नहीं कर सकते हो इसके अंदर, ओके। आपको पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना है। तो दैट मीन्स इसके अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर सिंपली आप नॉर्मली कन्फिडेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से वो रिटायर हो गए इन 2013 में, ठीक है, इतना क्लियर है। बहुत आसान था, कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ गेस करना है, ओके। चलो आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमें दे रखा है 7 to 12 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं APJ अब्दुल कलाम पर, आपको उनकी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम इज़ द फेमस नेम इन द होल वर्ल्ड। हाँ, हम सभी जानते हैं APJ अब्दुल कलाम का नाम तो आपको सुना ही है हमने। ही इज़ काउंटेड डैश द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, और वो 21st सेंचुरी में एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में काउंट होते हैं। तो ऑप्शंस में क्या होता है, बिटवीन, अमंग, अलोन या थ्रू। तो देखो अमंग आप अमंग का यूज़ करोगे, बिटवीन का यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज बिटवीन का आप क्यों यूज़ नहीं कर सकते हो। देखो लाइन लिखी है, ही इज़ काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 21st सेंचुरीज। जो 21st सेंचुरी हमारी जो चल रही है उसमें ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में उनका नाम लिया जाता है, तो अमंग का आप यूज़ करोगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दैट मीन्स आप बी का इसमें यूज़ करोगे। अलॉन्ग, थ्रू ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिटवीन भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। अब आगे हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इवन मोर ही बिकम द 11th प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया एंड डैश हिज कंट्री। और इसके अलावा एक तो ग्रेट साइंटिस्ट थे और वो 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे, एंड डैश हिज कंट्री। डैश में क्या है आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, सर्व, सर्विंग, हैज सर्व्ड या सर्व्ड।
तो आप मुझे बताओ कि कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप नॉर्मल सर्व का यूज़ नहीं करोगे, सर्विंग का आईएनजी का आप यूज़ नहीं करोगे, हैड का मैंने आपको बताया हम हैड का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, पास्ट परफेक्ट हमें नहीं बनाना है। और डी जो बचता है आपका सर्व्ड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, कि उन्होंने सर्व किया था पूरी ही कंट्री को, वो 11th प्रेसिडेंट बने थे। He was the most valued person of the country as his contribution as a scientist as the president of Dash compare Dash that his contribution to the ISRO Indian Space Research Organization is remarkable। तो एक तो वो क्या थी, मोस्ट वैल्यूड पर्सन थे कंट्री के लिए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था एज अ साइंटिस्ट और एज अ प्रेसिडेंट। आगे 9th वाला जो है, 9th के ऑप्शन देख लेते हैं, बियॉन्ड, फार, यूजुअली या आउट ऑफ। तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था उससे रिलेटेड आप क्या यूज़ कर सकते हो। देखो यूजुअली आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो कि यूजुअली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, नो। फार भी नहीं बोल सकते हो आप, या आउट ऑफ तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो बचता क्या है आपका ऑप्शन, सिर्फ बियॉन्ड बच जाता है। ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था एज अ साइंटिस्ट, एज अ प्रेसिडेंट, बियॉन्ड कंपेयर। ठीक है, बियॉन्ड कंपेयर, यहाँ पे बियॉन्ड यूज़ होगा, एंड डैश 10th का भी ऑप्शन देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट टू, अपार्ट फॉर, अपार्ट। तो अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम। इसके अपार्ट फ्रॉम, इससे अगर कंपेयर किया जाए कि इन दोनों चीज़ों से, तो उन्होंने एक और चीज़ में कंट्रीब्यूशन किया था अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जो कि रिमार्केबल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हम यूज़ करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम। इतना क्लियर है। चलो आगे हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है, ही हैडेड dash project that contribute to the society. Also, he was the one who helped in the development of Agni and the Prithvi missiles. उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन किया था टू द सोसाइटी, एंड उन्होंने हेल्प किया था कि अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जो हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। आपने इन दोनों मिसाइल्स का नाम बहुत सुन रखा होगा, बहुत फेमस मिसाइल्स हैं, राइट। तो आपने जब APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा होगा, पहले आप पढ़ चुके होंगे, तो आपने इन दोनों मिसाइल्स के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट, कि उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन है आपके, एक बार देख लेते हैं। एनी, मैनी, मच मोर। ओके, नाइस। ही हैडेड डैश प्रोजेक्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हो, ही एडेड डैश प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन किया था रिलेटेड टू मिसाइल्स। क्योंकि 2 मिसाइल्स इसमें बोली गई हैं, तो आप एनी का यूज़ नहीं कर सकते हो और मोर का भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। देखो, एनी का तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो और मोर का भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मच भी यूज़ नहीं होता। तो आप क्लियरली दिख रहा है कि आप बोलते हो कि मैनी कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। ठीक है, सूरज सोसाइटी के लिए उन्होंने एक उनका ये दे रखा है कि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी के डेवलपमेंट में भी किया है, राइट। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मैनी, राइट, आपका ऑप्शन हो जाता है बी। चलो आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है, फॉर हिज इम्प्रूवमेंट इन द न्यूक्लियर पावर इन इंडिया ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, and due to his contribution to the country, the government awarded him with the highest civilian award. देखो, उन्होंने उनका एक और इन्वॉल्वमेंट है जो कि है न्यूक्लियर पावर इन इंडिया में, जो कि उनको बोला जाता है मिशन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, गवर्नमेंट ने जिसके लिए उनको अवार्ड दिया, दैट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया उन्होंने। ठीक है, देयर इज़ अ काउंटलेस कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू द कंट्री डैश, ही वॉज द मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं तो टू द कंट्री डैश। अब 12th जो आपका लास्ट दे रखा है, एंड और बट एंड येट, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हो। देखो एक बार सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ अ काउंटलेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू द कंट्री एंड ही वॉज द वो, एंड का आप यूज़ कर सकते हो। एंड बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, और नहीं यूज़ करोगे आप। बट और येट का भी यूज़ तो कर ही नहीं सकते हो। देखो बट ही वॉज द वेरी फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, नो, तो एंड का आप इसके अंदर यूज़ करोगे। सो दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल्स दैट गोज बाय द नेम अग्नि एंड पृथ्वी, राइट।
तो इसके आप क्या यूज़ करोगे, एंड यूज़ करोगे। जैसे जैसे सेंटेंस बैठ रहा है आप खुद लगा लगा के ऑप्शंस को चेक कर सकते हो कि कौन सा मेरा करेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा उस लाइन को थोड़ा सा हिंदी में सोचो और तब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप ऑप्शंस को देखा करो, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है आपको APJ अब्दुल कलाम का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 13 to 18। अब आपको ये गिवन है साइना नेहवाल के बारे में कि साइना नेहवाल कौन थी, उनके बारे में बोल रखा है। वो एक बैडमिंटन प्लेयर थी, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। साइना नेहवाल इज रिगार्डेड एज द प्रोलिफिक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थी, एंड शी इज arguably the dash female Indian badminton player currently in India। तो डैश में आपको क्या ऑप्शन दे रखा है, तो हमें थोड़ा आइडिया होगा कि क्या है, गुड, बेस्ट, बेटर या एक्वायरिंग। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। तो देखते हैं, एक बार लाइन ही देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि द डैश फीमेल इंडियन बैडमिंटन प्लेयर करंटली इन इंडिया। बेस्ट, बेटर, बेस्ट बोल सकते हो आपकी वो बेस्ट प्लेयर है, ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, राइट। तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे, आप इसमें बेस्ट यूज़ करोगे। चलो देखते हैं, बेस्ट ऑप्शन में था ना, ये भी आपका था, दैट इज़ बेस्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, राइट। आगे देख लेते हैं। शी डैश सम रिमार्केबल फीट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स लाइक कंप्लीटिंग अ हैट ट्रिक ऑफ द इंडोनेशियन ओपन titles, achieving the second ranking in the world, winning 3 international tournament back to back। इतना देख लेते हैं, इसमें 14 आ रहा है, तो 14 का ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उन्हें कुछ रिमार्केबल पास्ट फ्यू ईयर्स में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो हैज़ अचीव्ड, हैड अचीव्ड, अचीव्ड या हैज़ अचीव्ड। देखो इतना तो आपको क्लियर है कि मैं हैड यूज़ करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है जी। अब इसमें लिखा है कि पास्ट का इसमें यूज़ किया गया है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें हैज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दो ऑप्शन में आपको हैज़ गिवन है, ठीक है जी। हैज़ और ईडी का आप साथ में यूज़ कर सकते हो, तो ING का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना है, राइट। तो इसमें लिखा है, मैं ए ऑप्शन यूज़ करती हूँ, दैट इज़ हैज़ अचीव्ड, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, शी हैज़ अचीव्ड सम रिमार्केबल feats in the past few years like completing a hat trick of the Indonesian Open titles, achieving the second ranking in the world and winning 3 international tournaments back to back, and dash top seeded player in the world badminton। तो डैश इसमें 15 का देख लेते हैं, डिसकॉन्सर्टिंग, अपसेटलिंग, डिस्ट्रेसिंग या अपसेटिंग। ओके, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, देखो इसमें क्या लिखा है कि डैश अपसेटिंग टॉप सीडेड प्लेयर इन द वर्ल्ड बैडमिंटन, तो आप इसमें डी ऑप्शन यूज़ करोगे, अपसेटिंग, ठीक है। हर डैश इज दैट शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स रिकॉर्ड राउंड एट द ओलंपिक गेम्स। शी वॉज अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिस ईयर फॉर हर मैग्निफिशेंट परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो हर डैश इज दैट शी बिकम, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बोला गया, अचीवमेंट्स के बारे में बोला गया। आप ऑप्शन देख सकते हो, बिग अचीवमेंट, बिगर अचीवमेंट, बिगेस्ट या फिर मोस्ट बिगर अचीवमेंट। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हो, देखो हम बिग यूज़ नहीं कर सकते, बिगर, बिगेस्ट या फिर मोस्ट बिगर। देखो मोस्ट बिगर तो हम यूज़ करेंगे ही नहीं इसके अंदर, मोस्ट बिगर नहीं, और ये फर्स्ट वाला भी हम यूज़ नहीं करेंगे, बिग नॉर्मली बिग नहीं यूज़ कर सकते। तो उनकी जो बिगेस्ट है, लाइक हम बिगेस्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर। आप बोलते हो ना कि उसकी बिगेस्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, राइट, बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। उन्हें अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ओके, साइना नेहवाल डैश टू द हीसर in the Haryana and got her badminton genius from both of her parents, including Dr. Harvar Singh and a mother Usha Rani। तो वो हरियाणा से हैं और उनका ये जो जीन्स हैं, मतलब बैडमिंटन खेलने का, उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला है, जिनके पेरेंट्स के उनके नाम गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। 17 बिलोंग्स टू, बिलोंग्स फ्रॉम, बिलोंग्स विद या बिलोंग्स फॉर। तो हम क्या इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बिलोंग टू आप यूज़ करोगे कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, बिलोंग टू द हिसर इन हरियाणा। बिलोंग टू तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है,
राइट। तो आप ए ही ऑप्शन इसके अंदर यूज़ करोगे, बिलोंग फ्रॉम, बिलोंग विद यूज़ नहीं कर सकते और फॉर भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ए या बी में से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ए, दैट इज़ बिलोंग टू। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे आपको क्या गिवन है। ओके, हर पेरेंट्स वर फॉर्मल स्टेट बैडमिंटन चैम्पियंस, डॉक्टर हरवीर सिंह अनकरेज हर डॉटर टू टेक अप द गेम ऑफ बैडमिंटन। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी स्टेट बैडमिंटन चैम्पियन रह चुके हैं। जो उनके फादर है उन्होंने अपनी डॉटर को बोला था कि गेम एज अ बैडमिंटन को लो, अनकरेज किया था उनको, ठीक है। साइना स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल की थी तब उन्होंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था, अंडर द केयरफुल आइज ऑफ हर कोच नानी प्रसाद। तो ये उनके कोच का नाम गिवन है। शी अडॉप्टेड अ टफ ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम द बिगनिंग, उन्हें टफ ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्टिंग से ही गिवन दिया गया था। शी डैश फर्दर अंडर SM आरिफ हु इज़ अ डोरन आचार्य अवार्ड विनिंग बैडमिंटन कोच, एक अवार्ड विनिंग बैडमिंटन कोच हैं, ठीक है, उनके अंडर वो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या आपको गिवन है, वर्ड ट्रेंड, वॉज ट्रेंड, इज ट्रेंड या वर्ड ट्रेंड। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ करने वाले हो, आप इसके अंदर एज अ पास्ट यूज़ करोगे तो आप वॉज का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। शी वॉज ट्रेन फर्दर अंडर द SM आरिफ, ठीक है, आप वॉज का इसके अंदर यूज़ करोगे। देखते हैं, इसका तो आप यूज़ कर नहीं सकते हो बिकॉज प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, आप वॉज का यूज़ करोगे, ठीक है, वॉज ट्रेंड। ओके, वॉज ट्रेंड, ठीक है। द पुलेला गोविंद Chandra Academy of the Badminton become the training ground of the Saina Nehwal where she had developed her game and polished her skills। तो ये एक अकेडमी है, ठीक है, फेमस अकेडमी है वहाँ पे, जहाँ पे साइना नेहवाल ने वहाँ पे अपने गेम को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था और अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था, पॉलिश किया था। इतना क्लियर हो गया है। चलो, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब 19 to 24 देख लेते हैं। अब आपको दे रखा है वेल नोन कॉमोलॉजिस्ट एंड द ऑथर बॉर्न इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, वेरी टैलेंटेड, स्टडीड फिजिक्स एट ऑक्सफोर्ड, known for his research on the origin of the universe and the books। अब ये किसकी बात की गई है, ये स्टीफन हॉकिंग की बात की गई है, जो कि एक इंग्लिश क्या थे, थ्योरिस्टिकल फिजिक एंड कॉमिस्टिक एंड ऑथर थे, ठीक है। इनके बारे में भी सब जानते हैं ऑलरेडी, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। ओके, तो देखते हैं इसके जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो क्या गिवन है आपको। ओके, ऑप्शंस कहाँ हैं, वेल नोन, अननोन, जर्नल या वेल ड्रेस्ड। तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, वेल नोन, अननोन, जर्नल या फिर वेल ड्रेस्ड। एक बार ऑनलाइन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। वॉज अ डैश इंग्लिश, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप उस बोल सकते हो वेल नोन, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, आप ए ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, वेल नोन, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 जनवरी 1942 इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, तो ऑक्सफोर्ड में उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 8 जनवरी को, ठीक है। एज अ चाइल्ड डैश प्रोडलिस्टिक टैलेंट एंड अनऑर्थोडॉक्स स्टडी मेथड्स, तो जब वो बच्चे थे उनके अंदर ये टैलेंट था, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ही शोज, शोड, ही शोइंग एंड ही शोज। तो आप क्या यूज़ करोगे, ही शोड, उन्होंने अपने अंदर ये टैलेंट दिखाया था जब वो बच्चे थे, राइट, उन्होंने ये दोनों टैलेंट दिखाए थे उन्हें अपने पेरेंट्स को, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ ही शोड, उन्होंने दिखाया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ओके, आगे क्या गिवन है हमें, डैश ही गॉट इनटू रिसर्च एंड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑफर अ थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो उन्हें एक रिसर्च करने को मिला था और ये पहले साइंटिस्ट थे इन जिनको ये ऑफर किया गया था एज अ थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शंस गिवन है, सून, फर्दर, आफ्टर दैट या फिर लेटर। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हो, देखो एक बार ऑप्शंस देखते हैं। जब वो बच्चे थे तो उन्होंने अपने टैलेंट दिखाया था, इसके बाद उन्हें एक रिसर्च ऑफर किया था, आफ्टर दैट आप इसके अंदर यूज़ करोगे कि जब वो बच्चे थे उसके ये टैलेंट उन्होंने जब दिखाया था, उन्होंने पढ़ाई कर ली थी, फिज़िक्स की पढ़ाई कर ली थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हम ये लाइन पढ़ना भूल गए, ठीक है। इसके बाद उन्हें एक मिला था, तो दैट मीन्स आफ्टर दैट सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं हम।
he is the best dash his attempt to explain clearly about the origin of the universe and some of the most complicated accepts ऑफ कॉस्मो एंड द फिजिक्स। तो वो बेस्ट थे, उन्होंने अटेम्प्ट जो किया था उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कॉस्मो और फिजिक्स के एक्सपेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, राइट। तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शंस हैं, नॉन फॉर, नोन फॉर या नॉन टू, नॉन एज। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हो, एक देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि ही इज़ द बेस्ट नोन टू। ओके एक बार और ऑप्शंस देख लेते हैं। नो फॉर, नोन टू आएगा इसका ऑप्शन, कि वो किस लिए जाने जाते हैं, कि नॉन टू ही इज़ द बेस्ट नोन टू हिज अटेम्प्ट। तो वो इस चीज़ में बेस्ट थे कि उन्होंने इतने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, राइट। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है दैट इज़ सी, ठीक है, 22 का सी, कि नोन टू, द बेस्ट नोन टू अबाउट हिज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे लिखा है कि ही वॉज अफेक्टेड बाय द न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इन हिज यूथ डैश हिज फिजिकल मूवमेंट। तो अब उनको एक अफेक्ट हो गया था, लाइक उन्हें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया था जब वो यूथ उनके फिजिकल मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लाइक होता होगी कोई बीमारी, ठीक है। तो विच हैम्पर्ड, विच इरिटेटेड, हु हैम्पर्ड, कम्प्लीटली स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये जो बीमारी के बारे में बोला गया है विच हैम्पर्ड, विच हैम्पर्ड आप इसके अंदर यूज़ करोगे, कम्प्लीटली उनकी मूवमेंट स्टॉप नहीं हो गई थी। तो यूथ विच हैम्पर्ड हिज फिजिकल मूवमेंट, कि उनकी फिजिकल मूवमेंट में इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई थी, जो डिसऑर्डर बोला गया है उसमें प्रॉब्लम हुई थी। दिस रिजल्टेड इन हिज स्पीच बिकमिंग स्वेल्ड एंड सो शी हैड टू यूज़ द सिंथेटिक स्पीच ड्राइव टू स्पीक। उन्हें बोलने के लिए उन्हें कोई डिवाइस का यूज़ किया गया, ठीक है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे, फिजिकल मूवमेंट को उनमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। ही टुक अ पैराग्मेटिक व्यूज़ इन हिज डिसेबिलिटी एंड डिड नॉट गेट डिसहार्टेड बाय इट। और जो उनकी डिसेबिलिटी थी, ठीक है, उन्होंने कभी भी बुरा नहीं माना इस चीज़ को, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें लिखा है डिड नॉट गेट डिसहार्टेंड बाय इट, ठीक है। He had also undertaken a lot of work on the nature of the universe, the Big Bang theory and the theory of black holes. तो black holes के बारे में तो सबने सुना है, तो इस थ्योरी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। His books are Brief History of Time and the Universe in the Nutshell। उनकी ये 2 बुक्स थी और डैश दे रखा है, ठीक है। डैश में हम देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो 23 का था ए ऑप्शन विच हैम्पर, ठीक है। 24 का दे रखा है आर बेस्ट सेलर्स बिकम बेस्ट सेलर्स आर ऑल टू बेस्ट सेलर्स या फिर ऑल ऑफ अबव। ओके, तो ये दोनों जो बुक्स थी वो एक बेस्ट सेलर बुक्स थी, तो आर आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकम कि वो बनी बैक से बुक सेलर, बेस्ट बुक सेलर बनी। तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज़ आर और टू द बैक सेलर, बेस्ट सेलर्स। तो ये दोनों बुक्स जो थी उनकी वो बेस्ट सेलर थी। ही डाइड ऑन 14 मार्च 2018 इन कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में उनकी डेथ हो गई थी 2018 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारा लास्ट बच रहा है, वो हम और पढ़ लेते हैं। ओके, लास्ट बच रहा है, उसके नीचे गिवन है। चलो अब दे रखा है आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, दे आर मैनी कार्टून्स दैट आई लाइक टू वॉच, डैश आर द टॉम, डोरेमोन, ही मैन, मिक्की माउस एक्सेट्रा। तो अब ये थोड़ा सा कार्टून से रिलेटेड आपको दे रखा है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, इंटरेस्टिंग होगा। चलो हम देख लेते हैं। ओके, आई लाइक टू वॉच कार्टून, मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद है। बहुत सारे कार्टून हैं जो कि मुझे देखना पसंद है, जिसमें से टॉम, डोरेमोन, ये आपने देखे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है। ऑप्शंस में दे रखा है सम ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑफकोर्स सम ऑफ देम, कुछ जो कार्टून हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं वो हैं ये सारे, टॉम, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, ही मैन, मिक्की माउस, ये आप सबने ऑलरेडी देख रखे होंगे। हाउएवर द कार्टून कैरेक्टर डैश इज़ जेरी। तो जो कार्टून कैरेक्टर है आपका जेरी, जेरी इज़ अ माउस दैट अपीयर इन द फेवरेट कार्टून शो टॉम एंड जेरी शो। तो जो कार्टून कैरेक्टर है जेरी वो एक माउस है जो कि उनका फेवरेट कार्टून शो है जो कि है टॉम एंड जेरी शो। तो इससे रिलेटेड आपको क्या दे रखी हैं, दैट इज़ माई फेवरेट, दैट आई लाइक द मोस्ट, दैट आई अप्रिशिएट द मोस्ट, बोथ ए एंड बी। तो आप इसके अंदर क्या यूज़ करोगे, बोथ ए एंड बी यूज़ करोगे कि उनका फेवरेट भी है और उनको सबसे ज़्यादा पसंद भी है। दैट इज़ माई फेवरेट
एंड आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। और 25th का क्या था, सम ऑफ देम। ठीक है, और इसका है डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे इसमें लिखा है कि डैश इन द टॉम एंड जेरी शो सिंस आई वॉज द किड। डैश में क्या गिवन है, जब मैं छोटा था तब से ये शो जो है लुक इनटू, सॉरी, आई हैव बीन वॉचिंग जेरी, आई सॉ जेरी, द कैरेक्टर ऑफ जेरी, माई फेवरेट कैरेक्टर जेरी। तो वो बचपन से ही इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, तो उनका फेवरेट कैरेक्टर देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनका वो क्या हुआ, वो जेरी को बचपन से देख रहे हैं। टॉम एंड जेरी शो जो है उसको बचपन से देख रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि वो बचपन से देख रहे हैं। आई हैव बीन वॉचिंग जेरी, आई हैव बीन का यूज़ हो रहा है और ING का भी यूज़ हो रहा है, और बीच में आप देखो सिंस का भी इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, प्रेजेंट हैव का यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट। आगे देखते हैं, ही इज़ पोर्ट्रेड इन द कार्टून सीरियल एज द स्मॉल माउस विच इज़ ब्राउन इन कलर, द अदर कैरेक्टर इन द शो इज़ द टॉम द कैट। ओके, तो दोनों कैरेक्टर के बारे में बोला गया है कि जो जेरी है वो एक छोटा सा माउस है, चूहा है, और वो ब्राउन कलर का है, और जो टॉम है वो एक कैट है। टॉम इज़ द मच बिगर देन द जेरी एंड डैश। टॉम जो है वो बड़ा है जेरी से क्योंकि वो एक चूहा है। तो इसमें ऑप्शंस क्या दे रखा है, लुक इनटू इज ऑलवेज लुक आफ्टर द लिटिल माउस, इज ऑलवेज हर्टिंग द माउस, लुक फ्रॉम इज ऑल्सो स्कोल्ड फॉर नॉट किलिंग द माउस, लुक टूवर्ड्स। तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता है, लुक इनटू नहीं हो सकता है, इज ऑलवेज लुक आफ्टर द लिटिल माउस, जो कि हमेशा किसको देखता है, जेरी को ही देखता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो बी हो जाता है, इज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर द लिटिल माउस। तो टॉम जो है बड़ा है देन जेरी, एंड वो हमेशा क्या करता है, जेरी को देखता रहता है। दिस इज सो बिकॉज जेरी इज डैश इरिटेटिंग द टॉम। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है वो टॉम को। तो हैबिचुअल ऑफ इरिटेटिंग टॉम या डिजायर्स ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि वो टॉम को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो इसका करेक्ट हो जाता है, दैट द हैबिचुअल ऑफ द इरिटेटिंग टॉम। ठीक है, आप सिंपल हैबिचुअल का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आगे ऑलरेडी ऑफ इरिटेटिंग टॉम ऑलरेडी इसमें गिवन है लाइन में। ठीक है, तो उसको बहुत उसकी बचपन से ही हैबिट है उसको इरिटेट करना। जेरी प्ले अ लॉट ऑफ प्रैंक ऑन द टॉम, इज़ नॉट फेयरफुल ऑफ द बिग साइज कैट एट ऑल। तो जेरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैंक करता है टॉम पर, बिग साइज से बिल्कुल भी नहीं डरता कि कैट जो है, जो टॉम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरता। इट इज़ अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग, और ये बहुत ज़्यादा फन है वॉच करना, बोथ ऑफ देम रनिंग ईच अदर, दोनों एक साथ भागते हैं। आपको इस कार्टून के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता है। इट सीम ऑब्वियसली टू व्यूवर्स दैट द टॉम वुड बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ जेरी, बट दैट डज नॉट हैपन। तो व्यूवर्स ये देखते ही हैं कि टॉम कैसे वुड बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ जेरी, पर होल्ड करना चाहता है कि वो ये सब ना करे, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। इट इज़ अ प्रैंकस्टर जेरी दैट विन इन द एंड, और हमेशा जेरी ही जीत जाता है क्योंकि वो प्रैंकस्टर है। एंड क्या है वो, एंड देख लेते हैं, स्टील द शो, स्टील्स द शो, स्टीलिंग द शो, या स्टील्स फ्रॉम द शो। तो आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, आपका हो जाता है स्टील्स द शो। और एंड में क्या होता है, हमेशा जेरी ही जीतता है, और वही चीज़ हमें देखने में बहुत मज़ा आता है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बी, स्टील्स द शो। हम ING का यूज़ नहीं करेंगे और ED का भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आई एन्जॉय दिस शो सो मच एंड आई एम ऑलवेज इन ऑ ऑफ जेरी। और हमेशा हम इस शो को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है टॉम एंड जेरी को देखने में, है ना, फेवरेट शो है बहुत सारे बच्चों का। तो आगे चलते हैं। अब ओबामा से रिलेटेड ही आपको पूरा दे रखा है। ठीक है, ओबामा वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैन विद द डिफरेंस। तो सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं पूरे ही वर्ल्ड में वो। ही इज़ डैश एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो प्रेजिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में के। तो ऑप्शंस आपको क्या गिवन है, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हैड सर्व्ड, हैड सर्व्ड, हैड सर्विंग, या फिर हैड सर्व। तो आपको पता है मैं हैड का इसमें यूज़ नहीं करूँगी, तो बचता क्या है आपके पास, सिर्फ हैज़ बच जाता है। तो आपके पास ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हैड सर्व्ड। ठीक है, ही वॉज द 44th प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका
ठीक है, 44th प्रेसिडेंट थे। ही डैश इन द ईयर 2009 टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 2009 में वो टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में आए थे। तो ऑप्शंस क्या है वो देख लेते हैं, इससे कंप्लीट होगा। वॉज अपॉइंटेड, वॉज चूज, वॉज इलेक्टेड, वॉज प्रेफर्ड। देखो इतना तो तुम्हें क्लियर है कि इलेक्शंस के थ्रू ही प्रेसिडेंट बनते हैं, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, वॉज इलेक्टेड। ठीक है, इतना क्लियर है। वो अपॉइंट तो किए नहीं जाते हैं, जैसे जनता वोट देखी वो ही प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट एवर अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पहले ऐसे हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ अमेरिका के। ही वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट डैश द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द अमेरिका। तो उन्होंने इलेक्शन जीता है, ठीक है, एज अ फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट डैश ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका के। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन क्या है, फ्रॉम, ऑफ, टू, बाय। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार लाइन देख लेते हैं क्या बैठ जाता है। ही वॉन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका। फ्रॉम का यूज़ करोगे कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ऑफ अमेरिका की, वहाँ से वो एज अ पोस्ट ऑफ जीते हैं, वो उस साइड से जीते हैं। लाइक पार्टीज होती है ना बहुत सारी, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका की, वो वहाँ से जीते हैं। तो दैट मीन्स फ्रॉम हम यूज़ करेंगे। ओके, डोनाल्ड ट्रंप डैश, ही वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो द लॉयर एंड द ऑथर। देखो इसमें हमने फॉर का यूज़ कर लिया, मैंने मार्क कर दिया है। तो अब इसमें बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप डैश, सक्सीड हिम, सक्सीड हिम, सक्सीडेड हिम, सक्सीड टू हिम, सक्सीड बाय हिम। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपका? इसमें हो सकता है सक्सीडेड हिम। ही वॉज नॉट ओनली द पॉलिटिशियन बट ऑल्सो द लॉयर एंड ऑथर। ठीक है, तो आप बी ऑप्शन का यूज़ करोगे, ईडी का यूज़ करोगे। ही हेल्ड द मास्टर ऑफ आर्ट इन इकोनॉमिक्स डिग्री एंड हैज़ डन द फैंटास्टिक एंड रिमार्केबल वर्क एज अ फाइनेंशियल एनालिटिक्स। ही वॉज द वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो वो पॉलिटिशियंस ही नहीं थे, वो लॉयर भी थे और ऑथर भी थे, उनकी पढ़ाई के बारे में दे रखा है। अब बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। द फुल नेम ऑफ बराक ओबामा इज़ बुरक हुसैन ओबामा टू, ये उनका फुल नेम है। ही वॉज बॉर्न ऑन द 4 अगस्त 1961। ही हेल्ड फ्रॉम द होनोलुलु, हवाई इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ही वॉज बॉर्न टू एन अमेरिकन मदर अन दुहाम एंड एन अफ्रीकन फादर, बराक ओबामा सर। ठीक है, उनके जो फादर थे वो अफ्रीकन थे, उनकी जो मदर थी वो अमेरिकन थी। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड लॉ स्कूल से वो ग्रेजुएट हुए हैं। बीइंग अ ब्लैक पर्सन डैश मैनी स्ट्रगल बाय फाइटिंग मैनी सोशल स्टिग्मास एंड द डिस्क्रिमिनेशन एंड द स्टीरियोटाइप्स। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है, क्योंकि वो एक ब्लैक पर्सन है। ऑफकोर्स आप कैसे बता सकते हो कि एक अफ्रीकन कैसा दिखता है? उनका कलर ब्लैक होता है, स्किन कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है। हैव फेस, हैज़ फेस, हैड फेड या फिर हैज़ फेसिंग। तो आप क्या यूज़ करोगे? हैड फेस्ड। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स किए हैं अपनी लाइफ में, तो आप सी का इसके अंदर यूज़ करोगे। दैट इज़ हैड फेड मेनी स्ट्रगल्स वाइल फाइटिंग मेनी सोशल स्टिग्मास एंड द डिस्क्रिमिनेशन एंड द स्टीरियोटाइप्स डैश। फिर से डैश आ गया। ऑल थ्रो, नेवर, लेस, थ्रू और हाउएवर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका? देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है कि बहुत सारी स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किया है, और आगे डैश की बात का लिखा है, ही राइज्ड हिज थिंकिंग स्किल्स एंड बॉर्डर्ड हिज माइंड टू अचीविंग द बिगर एंड बेटर लाइफ। तो उन्होंने इतनी स्ट्रगल्स के बाद भी उन्होंने क्या किया? अपने स्किल्स को डेवलप किया, थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाया, उन्होंने बढ़ाया। हाउ एवर आप यूज़ करोगे इसमें, ठीक है। ऑल थ्रू का आप यूज़ नहीं कर सकते हो, नेवरथलेस का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, इट इज़ हाउ एवर। उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया है। आपका ख़त्म हो जाते हैं सारे ही डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। 36 तक क्वेश्चन हमें गिवन थे, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको सिर्फ इसमें वो चीज़ लाइन को सोचना है और आप आसानी से ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज रणवीर शेफाली पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।